Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. For those who are new to this channel, this is Shekhar. I've done my BTech as well as MTech from IIT Madras, post which I did my MBA from JBMS. In this video, we are going to see 15 minutes daily LRDI का क्या रूटीन होना चाहिए फॉर नॉन इंजीनियर्स. ठीक है, हमने कॉन्स का देखा, हमने VRC का देखा, हमने रीडिंग का देखा. वैसे ही अगर LRDI में भी कोई स्पेसिफिक चाहिए कि 15 मिनट पजल का कैसे करना है डेली, 15 मिनट DI का कैसे करना है डेली, 15 मिनट ब्लड रिलेशंस का कैसे करना है डेली, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. कुछ भी डाउट्स रहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना. ऑल्सो एक सेपरेट ऑल टुगेदर, नॉट फ्रॉम दिस 15 मिनट सीरीज, एक सेपरेट वीडियो की अंडरस्टैंडिंग कि पजल्स को कैसे अप्रोच करना है, हाउ टू सॉल्व कैट पजल्स, पजल्स को कैसे सॉल्व करना है, कब सॉल्व करना है, कब छोड़ देना है, उस पर अगर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पजल्स डालना. ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड कि उस पर क्या ऑल टुगेदर वो 15 मिनट्स वाला नहीं रहेगा कि 15 मिनट्स पजल्स डेली, वो अलग से करेंगे. ये एक बेसिक पजल्स को कैसे अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है उसके बेसिस पे रहेगा. तो वो चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलना. लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. कुछ भी डाउट्स रह गए तो लेट मी नो, गिव अस फीडबैक, सजेशंस, वॉट एवर यू फील, कमेंट सेक्शन में बोलना. लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. ऑलराइट गाइस, तो पहले 2 मिनट क्या करना है, वार्म अप. तो जैसे अपन ने कॉन्ट्स में किया था, कॉन्ट्स में भी वार्म अप ही था. इट वाज मोर ऑन नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था, टू गेट अ हैंग ऑफ नंबर सेंस के लिए. ये मेंटल एक्टिवेशन के लिए. तो यहाँ पे वार्म अप क्यों करने वाले हैं, मेंटल, कि इट्स मोर लॉजिकल, राइट. LRDI सेक्शन लॉजिकल होता है, तो तुम्हारा लॉजिक पार्ट जो ब्रेन का है वो फंक्शन होना स्टार्ट होना चाहिए. तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले 2 मिनट वार्म अप. जैसे अपन मैराथन के पहले, जैसे मैंने बोला तो वार्म अप स्ट्रेचिंग वैसे ही करने वाले. तो मोर ऑफ अ क्विक ब्रेन जॉग. तो क्या करो, पहले 2 मिनट एक सुडोकू पजल सॉल्व करो. ठीक है, सुडोकू पजल हो गया या केन पजल हो गया, काकुरो, तुम ये सारे जापानीज पजल्स है. ठीक है, मतलब इवन सुडोकू जापानीज है, तो जापानीज कोई भी पजल एक उठाओ, वो सॉल्व करो 2 मिनट में. ज़्यादा सोचो मत कि ये करना है वो करना है, इसमें से एक रोज वैरायटी अलग अलग ट्राई करो. ऐसे ना हो कि रोज सुडोकू ही ट्राई कर रहे हो अलग अलग. तो आज सुडोकू किया, परसों केन किया, तरसों काकुरो किया, और देखो कौन से जापानीज पजल्स वो ट्राई करो. बट पहले 2 मिनट में वो करना है टू मेंटली एक्टिवेट, मतलब अपना जो मेंटल एक्टिवेशन है उस पर फोकस करना है. ठीक है गाइज. तो वाई ये क्यों कर रहे हैं, तो जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि लॉजिकल पार्ट ऑफ योर ब्रेन को एक्टिवेट करना है, चालू करना है. तो इट्स लाइक मोर ऑफ स्ट्रेचिंग बिफोर अ मैराथन. वैसे अपन पजल्स में घुसने के पहले मेंटल एक्टिवेशन कर रहे हैं, राइट. सो दैट्स फॉर द फर्स्ट 2 मिनट्स. नाउ 10 मिनट्स पे अपन क्या करेंगे, मतलब बेसिकली 3 मिनट्स टू 12 मिनट्स, टोटल 10 मिनट के लिए. पहले 2 मिनट वार्म अप था, 10 मिनट डेली एक सेट सॉल्व करेंगे. एक सेट सॉल्व हो जाना चाहिए 10 मिनट के लिए. बहुत इंटेंस लेवल का मत ट्राई करो, इजी मॉडरेट, गेट द हैंग ऑफ इट. धीरे धीरे जैसे आदत पड़ती है, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, विल मूव ऑन टू द डिफिकल्ट वंस, द इंटेंस वंस. ठीक है, तो एक LRDI सेट ले लो. कैट पास्ट पेपर्स या हमारे TBT के देखो, कैट के अगर तुमको लग रहा है बहुत इंटेंस है तो अपने प्लेटफॉर्म पे देखो, टेलीग्राम के देखो. टेलीग्राम के थोड़े, मतलब बिकॉज दे आर फाउंडेशन फोकस्ड, विल बी ऑन एन, मतलब ऑन द इजियर साइड. तो कैट पेपर्स के माइट बी ऑन अ वेरी इंटेंस लेवल. तो बहुत पुरानी, मतलब देखो बेसिकली कि इजी टू मॉडरेट लेवल के LRDI सेट अपने को सॉल्व करना है. इंटेंस भी कभी कभी बीच में एक आध इंटेंस भी ट्राई करते जाओ, बट आइडियली इंटेंस 1-1.5 महीने के प्रैक्टिस के बाद करो. ठीक है, एवरी डे एक सेट अपने को सॉल्व करना है, ये 10 मिनट में. बेसिक डायग्राम में ये टास्क है अपने, ये डेली टारगेट्स के टास्क है. एक बेसिक डायग्राम टेबल, ज़्यादा फैंसी नहीं बनना है कि यार एकदम ब्यूटीफाई कर रहे, बोर्ड का एग्जाम नहीं कि डायग्राम को मार्क्स मिलने वाले. दिस इजंट एन आर्ट क्लास बेसिकली. तो बेसिक सा डायग्राम या टेबल, मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो ऑब्वियसली बढ़िया से होगा. ये क्यों कर रहे हैं अपन, इन ऑर्डर टू डेवलप अ शॉर्ट हैंड. तो शॉर्ट हैंड मतलब कि फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशंस कर रहे, ये मतलब मेल, ये मतलब फीमेल, वॉट एवर, मतलब तुम्हारे हिसाब से अपन. फिर मैट्रिक्स बेस्ड पजल है तो बनाया अपन ने फटाफट. जो भी है, अगर अरेंजमेंट का है तो 8 लोगों का है तो फटाफट ऐसे 8 हिस्सों में बना दिया.
तो ये कैसा है कि तुमको आदत नहीं रहेगी ना, तो यू माइट मतलब गलती कर दोगे कुछ तो एग्जाम में, ठीक है। या फिर तुम पूरा का शक्ति, हाँ मेल, ऐसे लिख रहे एग्जाम में, टाइम पास भी नहीं करना है, ठीक है। तो मैं कैसे लिखता था कि हाँ चलो ये शक्ति है, एस से अगर और कोई नाम नहीं है तो सिर्फ एस लिखूंगा, मेल है तो सर्कल बना दूंगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग शॉर्ट हैंड्स तुमको बनाने, इसलिए अपने को डायग्राम बनानी। एक से दो सेट मतलब जनरली देखो कि सॉल्व हो सकते हैं क्या। तुमको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने, ठीक है। क्वेश्चन मत सॉल्व करते बैठो कि मतलब देख लो क्वेश्चंस, बट लेट्स से कि एलआर का पजल है, तुम्हारा अरेंजमेंट हो गया, तो तुम क्वेश्चंस पढ़ लो, सॉल्व मत करते बैठो कौन किसके इधर है। पहले अपने को इसको डिसाइफर करने की आदत डालनी है, ठीक है, कि वो कैसे करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एक हाथ क्वेश्चन सॉल्व करो, मूव ऑन पजल। बट आदत ऐसे मत डालो कि कभी क्वेश्चन देखे ही नहीं लाइफ में, कि मैं हमेशा ऐसे पजल सॉल्व कर दो पर क्वेश्चंस देखे नहीं, नहीं, क्वेश्चंस भी पता होने चाहिए, इसलिए क्वेश्चंस पढ़ लो, सॉल्व मत करते बैठो। डीआई का देखो कि डीआई का अगर लेट से टेबल बेस्ड है, ब्लैंक से टेबल फिल कर दिया, मूव ऑन। बट ऐसा कुछ डीआई है कि नहीं, इसमें कुछ सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने, तो वो एक बार देखते जाओ, ठीक है। एक से दो सेट, आइडियली एक ही सेट होगा, देखो 10 मिनट में प्रॉपरली करो। अगर इजी कर रहे हो तो दो सेट, ठीक है। अगर मॉडरेट लेवल, इंटेंस लेवल है तो एक सेट करना है। तो 2 मिनट का अपना वार्म अप हुआ है, 10 मिनट का सेट हो गया। अभी अपन 3 मिनट का रिफ्लेक्ट करेंगे कि क्या हुआ, ठीक है। तो ये रिव्यू करना बहुत जरूरी है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। कि आंसर्स तो देख लिए अपन ने कि हाँ ये पजल का ऐसे ऐसे है, अभी रॉन्ग कौन से आए देखने। पूरा का पूरा सेट एक बार मतलब रॉन्ग देखने के बाद है ना, कि एक बार वापस से सेट देखो, फिर तुमको समझना चाहिए कि क्यों गलत हुआ, क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ, क्वेश्चन मैंने ठीक से पढ़ा नहीं क्या, मैं कंफ्यूज हो गया क्या। वो कभी कभी ऐसे भी होता है कि इन विच डिरेक्शन इज आर विथ रिस्पेक्ट टू एस, ऐसे क्वेश्चन दिया तो लोग क्या करते, साउथ वेस्ट आंसर लिखते। पर मैंने पूछा क्या इन विच डिरेक्शन इज आर विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो विथ रिस्पेक्ट टू जो बोला है उसके अलॉन्ग अपन डायरेक्शंस बनाते, तो आर वुड बी नॉर्थ ईस्ट, एग्जैक्ट ऑपोजिट। तो ठीक से पढ़ा है क्या, कुछ सिली मिस्टेक हुई है क्या, ठीक है। डिड आई लाइक वेयर डिड आई जंप टू कंक्लूजन्स लाइक रेचल अज्यूमिंग रॉस इज चीटिंग, ठीक है। तो वो कंक्लूजन्स कहाँ पे मैंने जंप किए क्या, ठीक है। तो अच्छा ये रेचल रॉस क्यों डाला, ये भी एक मतलब ठीक है, इट्स अ सरप्राइज, डाउन द लाइन वो हम लोग अनाउंस करेगी। बट द पॉइंट इज डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, ठीक है। कंक्लूजन्स को मतलब डोंट अज्यूम थिंग्स, ठीक है। जो भी एक्सप्लिसिटली वहां पे मेंशन्ड है वही अपना क्वेश्चन है, कुछ भी खुद से मत डालो, ठीक है। नोट वन लर्निंग पॉइंट, जस्ट वन टेक अवे पर डे, मतलब वो जो एक सेट सॉल्व किया है मैंने उसके बेसिस पे क्या टेक अवे है। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है। तो टेक अवेज के एग्जांपल्स देखते हैं अभी थोड़ी देर में। बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि डेली क्या करना है अपने को, कैसे करना है, राइट गाइज। रीड द मतलब क्या गलतियां हुई देखते जाओ, इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी गाइज, रिव्यू बहुत जरूरी है। उसके सिवा मतलब बस जो करते आ रहे हो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, उससे सीखेंगे नहीं अपन, ठीक है। वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, वी हैव टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक्स, ठीक है। वी शुड नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स अगेन। कंक्लूजन अजम्पशन कुछ नहीं करना है, वी शुड नॉट जंप टू कंक्लूजन, ऑलराइट। ऑलराइट गाइस, सो बिफोर लुकिंग एट द टेकअवेज कि क्या क्या टेकअवेज हो सकते हैं, ऑब्वियसली डिटेल में देखेंगे। अगेन क्यूआर कोड स्कैन करो, फ्री में 2-4 क्वेश्चन का फॉर्म आएगा, वो फिल करो, यूल गेट एक्सेस टू दी एंटायर डेली क्विज सेक्शन जो अपना है बोधी ट्री का। एंड इट इज फाउंडेशन फोकस, जैसे मैंने बोला फाउंडेशन पे फोकस है वो पूरे डेली क्विज का। फाउंडेशन तुम्हारा स्ट्रांग होगा, वो डेली क्विज अगर तुम डेली सॉल्व कर रहे हो ना, वार्म अप की तरह ट्रीट करो, ठीक है। बोधी ट्री का नाम तुमने सुना तो यू शुड थिंक ऑफ फाउंडेशन। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन फाउंडेशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम लोग कोई भी हो, फाउंडेशन पे हम लोग फोकस करने वाले, ताकि कोई भी लेवल कितना भी, कि सीईटी में कैट लेवल का आ रहा है, कैट में सीईटी लेवल का आ रहा है, कैसा भी क्वेश्चन आए, ये हमने देखा है। क्योंकि अरे मैंने सिर्फ मुश्किल क्वेश्चंस का प्रेप किया था, इजी नहीं जम रहा है, या सिर्फ मैंने इजी क्वेश्चंस का प्रेप किया था, मुश्किल नहीं जम रहा है। तो बोधी ट्री इक्विवेलेंट टू फाउंडेशन। इफ यू आर समवन कि नहीं मुझे सिर्फ शॉर्टकट्स बताओ सर, मेरे को शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, टीबीटी इज नॉट द प्लेस फॉर यू।
लुक फॉर लाइक यू लुक समवेयर एल्स, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जिनका पूरा फोकस सिर्फ शॉर्टकट्स पे रहता है, फाउंड मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं करते, खैर खुद उनके ही मे बी कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे या लर्न किए रह गए शॉर्टकट्स और वही बताते, ठीक है। तो फाउंडेशन पे फोकस रहना चाहिए और ये डेली क्विज पूरी की पूरी फाउंडेशन पे ही फोकस्ड है। नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन। जो मैंने बोला कि टेक अवेज क्या होनी चाहिए, डेली एक टेक अवे लिखना है ना अपने को, जैसे मैंने बोला। तो एग्जाम्पल टेक अवेज मतलब तुमको समझ में आना चाहिए कि टेक अवेज क्या होती है, इसलिए ये स्लाइड है। मंडे को लेट्स से कि मैंने एक अरेंजमेंट सॉल्व किया कि आई सॉल्व अ अरेंजमेंट का सेट ऑन मंडे। ऑलवेज फिक्स वन पोजीशन फर्स्ट, जिससे मैं बार बार बोलता हूँ एंकर, एंकर फिक्स करना है। गाइज अगर तुम चाहते हो, जैसे मैंने बोला कि हाँ 15 मिनट्स का एक अरेंजमेंट का, स्पेसिफिकली 15 मिनट्स एक ब्लड रिलेशंस का, वो भी कमेंट सेक्शन में डालो। बट अपार्ट फ्रॉम दिस एक पजल्स का सेपरेट वीडियो चाहिए कि हाउ टू टैकल पजल्स, वो चाहिए तुमको। कैट के पजल्स कैसे टैकल करने, बिकॉज इट्स अ साइंस, ठीक है, एक आर्ट कला है वो, ठीक है, और उसमें मैं माहिर हूँ। तो वो तुमको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पजल्स पजल्स डालना। तो ऑलवेज फिक्स वन पोजीशन मतलब एंकर की अरेंजमेंट है, ए को फिक्स करना है, ए के रिस्पेक्ट में आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ऐसे ए के रिस्पेक्ट में अगर बहुत हिंट्स है तो ए को फिक्स करेंगे, ए इज द एंकर। सेव्स टाइम एंड पैनिक, आई एम नॉट बैटमैन, आई डोंट नीड टू कंसिडर ऑल परम्यूटेशंस। ऑलराइट गाइस, सो आई एम नॉट बैटमैन, आई डोंट नीड टू कंसिडर ऑल परम्यूटेशंस। अगर ऐसे तुम सोच रहे हो तो ये गलत है, ठीक है। तो बैटमैन का भी क्यों डाला, अगेन वो भी एक सरप्राइज है, डाउन द लाइन विल लेट यू नो। बट द पॉइंट इज, जैसे बैटमैन सी, बैटमैन हैज ए प्लान, बी प्लान, प्लान सी, प्लान डी, प्लान जेड, कंटिंजेंसी प्लान का भी कंटिंजेंसी प्लान होता है, बेसिकली थिंग्स अबाउट ऑल परम्यूटेशंस पॉसिबल, क्या क्या प्रोबेबिलिटी किसकी क्या है, तो उस हिसाब से ही सोचना है अपने को। परम्यूटेशंस करने हैं बट ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है, तो उसके लिए एंकर पॉइंट फिक्स किया तो अपन अवॉइड कर सकते हैं परम्यूटेशंस। तो मंडे को कि लेट्स से कि ये सीखा मैंने कि ऑलवेज फिक्स एन एंकर, ट्रांसलेट स्टार्ट विद अ पर्सन आइटम हुज पोजीशन इज फिक्स्ड देन बिल्ड अराउंड दैट, ठीक है। ट्यूसडे को कि गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में कि नेवर अज्यूम टोटल मैचेस अज्यूम नहीं कर सकते अनलेस एक्सप्लिसिटली दिया है, अजम्पशंस कंक्लूजन रेचल रॉस नहीं करने। कैलकुलेट टोटल पॉइंट्स पॉसिबल फर्स्ट, कि पॉसिबल कितने हैं टोटल पॉइंट्स, राइट, वो अपन कैलकुलेट करेंगे। ट्रांसलेशन, use given total points to reverse engineer match results like Ross reverse engineering a failed relationship। आगे अगर फ्रेंड्स के फैन हो तो तुमको ये रेफरेंस समझेगा। वेडनेसडे डिस्ट्रीब्यूशन पजल, कि अपना जिसको अपन मैट्रिक्स बेस्ड पजल बोलते हैं, राइट, वो कर रहे हो। मेक अ टेबल नॉट केओस, ठीक है, रोज पीपल कॉलम्स तुम्हारे हिसाब से। टेबल सेव्स लाइव्स, आस्क मोनिका, मोनिका इज वेरी ऑर्गेनाइज, ठीक है, एकदम मेटिकुलस रहती है, यू हैव टू बी वेरी मेटिकुलस। मैं नहीं बोल रहा एकदम ब्यूटीफुल, अरे स्ट्रेट लाइन, सर ने बोला है ना स्ट्रेट लाइन, नहीं फास्ट बनाओ, बट ऐसे ऐसी भी नहीं होनी चाहिए लाइन तुम्हारी, ठीक है, कि रैंडम ऐसे कुछ बना रहे हो, वैसे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चरिंग इन्फो रेड्यूसेस सिली एरर्स, दिस इज वेरी क्रूशियल, ठीक है, डोंट जगल इन्फो इन योर हेड। ये सीखा मैंने, मंडे को ये सीखा, ट्यूसडे को ये सीखा, वेडनेसडे को ये सीखा, मे बी थर्सडे को वेन डायग्राम्स बनाना सीखा। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, लेट्स से 3 लोगों का या 3 वेरिएबल्स का वेन डायग्राम्स है, इफ पॉसिबल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द इनर मोस्ट सर्कल, इसकी वैल्यू निकालना ज़्यादा ईजी हो सकती है, कई बार वो देते भी है। गो फ्रॉम मोस्ट स्पेसिफिक टू लिस्ट, दिस इज मोस्ट स्पेसिफिक क्योंकि ये इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, फिर इसके बाद इनका सोचेंगे अपन, एंड लास्ट इसका सोचेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद अगर इसके बाहर भी कोई है तो उसका सोचेंगे। फिल द ओवरलैप ऑफ ऑल थ्री फर्स्ट, देन द टू, देन सिंगल्स लाइक पीलिंग एन अनियन ऑफ लॉजिक, ठीक है गाइज। डाउट्स रहेंगे तो पूछो, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस आर लाइक सॉर्ट ऑफ टेक अवेज, यू हैव टू मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर दिस, लिखो ये चीजें ना, तुमको रिवीजन के टाइम पे बहुत काम आएगी, यूनिक क्वेश्चंस, ये की टेक अवेज, जो जर्नल अपन कॉन्ट्स में बना रहे, ये करो गाइस, तुम क्या टाइम पास कर रहे, नहीं गाइस, ये कुछ लाइक देयर इज अ थॉट प्रोसेस। हाइब्रिड मिक्सचर आ गया, एटलीस्ट, एटलीस्ट मीन्स इंक्लूजन, एटलीस्ट 2 मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एट मोस्ट 2 मतलब लेस देन इक्वल टू 2, ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब 1 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इफ समवन अटेंड्स एटलीस्ट 2 सेमिनार्स इट इंक्लूड्स 2 3 4, जोई स्टिल वोंट अटेंड बट है, ठीक है, जोई तो नहीं अटेंड करेगा, इफ यू पीपल नो जोई, ठीक है। सैटरडे डीआई कर रहा हूं मैं, डबल चेक यूनिट्स, यूनिट्स से बहुत खेलते हैं डीआई में, कोई रेशियो दिया है,
कुछ फॉर्मूला नया कि एवरेज दिया है रन स्कोर करने का, तो रेशियो देखो रुपीज वर्सेस परसेंटेज, 1 रॉन्ग अजम्पशन इज इक्वल टू 4 रॉन्ग आंसर्स, और फिर हाँ रिग्रेट पिज्जा, रोते रोते पिज्जा खा रहे हो, नहीं, रीड केयरफुली कैट लव्स थ्रोइंग कर्व बॉल्स, ठीक है। तो ऐसी चीजें अपने को लिखनी है नोटबुक में, ऑलराइट। संडे को रिव्यू, एवरी संडे रिव्यू करना है, जैसे कॉन्ट्स में थर्सडे में लिखा था मेरे हिसाब से, पर वो वापस संडे तक नहीं, इसलिए एलआरडीआई में संडे तक, मतलब तुम लोग इतने आलसी हो तो हम लोग संडे तक भी लिख रहे। पॉइंट इज कि संडे रखो रिवीजन के लिए, एनी विच वे संडे को अपन रिवीजन रख रहे तो संडे को ही रिव्यू करो इस चीज का भी। टाइमिंग मेस्ड अप हो गया, 8 मिनट्स एक क्वेश्चन पे स्पेंड किया, स्किप सूनर, ईगो पे कुछ नहीं लूंगा, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखना है अपने को। नो क्वेश्चन डिजर्व दैट मच लव गाइज, देर आर मल्टीपल क्वेश्चन बाकी है अपने को। और प्रैक्टिस मूविंग ऑन, सम सेट्स आर डिजाइन टू वेस्ट योर टाइम, दे आर डिजाइंड एज ट्रैप क्वेश्चंस, राइट। अरे मेरे को तो मैट्रिक्स बेस्ड 4 वेरिएबल्स वाले आते ही थे, ये क्यों नहीं आ रहा है, नहीं मैं सॉल्व करूंगा। अरे ऑलरेडी 2 मिनट स्पेंड किए तो वो 2 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, और डाल दो। अरे ऑलरेडी 5 मिनट स्पेंड किए, अगर मैं इफ आई मूव ऑन तो वो 5 मिनट मेरे वेस्ट हो जाएंगे। पीपल फॉरगेट कि वो 5 मिनट वेस्ट नहीं करने की, इसलिए तुम आगे और 10-15 मिनट वेस्ट करते हो। इफ यू आर स्पेंडिंग 15-20 मिनट्स ऑन वन सेट, देन यू माइट एज वेल से बाय बाय टू ओल्ड आईएम्स, ठीक है, न्यू आईएम्स बेबी आईएम्स रहेंगे, और बट ओल्ड आईएम्स से बाय बाय, ठीक है। यू हैव टू क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट। ऑलराइट गाइज, बिफोर वी क्लोज द वीडियो, हैशटैग टीबीटी स्कॉलरशिप, आई होप तुमको पता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि एक इंस्टाग्राम पे तुमको रील बनानी है, हैशटैग टीबीटी स्कॉलरशिप डालना है, हमको टैग करना है @_द बोधी ट्री। बेसिकली क्या करने वाले इसमें, ये टीबीटी स्कॉलरशिप में एवरी मंथ 1 लकी गाय और 1 लकी गर्ल, एसएम हमारा सेज मोड विच इज आवर फ्लैगशिप बंडल, उसका एक्सेस देने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस भी है मेरे साथ। तो ये जो रील या वीडियो तुम लोग डालने वाले हो, उसमें क्या डालना है कि वाई डू यू डिजर्व दिस सेज मोड का एक्सेस, क्यों तुमको ये सेज मोड का एक्सेस हमने देना चाहिए। तो जिसके ज़्यादा व्यूज़ है, जिसके ज़्यादा एंगेजमेंट है, कमेंट्स है, लाइक्स है, शेयर्स है, उसको हम लोग ये देंगे। पॉइंट इज कि ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। एक तो सेज मोड का एक्सेस, या जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, मे बी इज नॉट एबल टू अफोर्ड अ कोर्स या बंडल, उसको तो फायदा तो होगा, बट दिस इज फ्रॉम फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारे कुछ कुछ समर प्लेसमेंट, फाइनल प्लेसमेंट में देयर वर सर्टन कंपनीज बिफोर, मतलब शॉर्टलिस्ट किया रेज्यूमे के बेसिस पे, फिर बिफोर ब्रिंगिंग अस टू इंटरव्यूज, की इंटरव्यूज के लिए बुलाना चाहिए कि नहीं, वो डिसाइड करने के पहले और एक फिल्टर डाला था, दैट इज अ वीडियो हमको बनाना था कि किसका ज़्यादा क्रिएटिव है, वाई शुड वी हायर यू, वाई शुड वी सिलेक्ट यू, वो वीडियो में बताना है 1 मिनट में, 2 मिनट में। तो वही फॉर्मेट में ये बनाओ गाइज, दिस विल बी हेल्पफुल। वहाँ पे एमबीए में जाके तुमको तुम्हारा मतलब स्टेज प्रेजेंस भी हाई होना चाहिए, यू शुड बी कंफर्टेबल, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है, डरना नहीं चाहिए, यू शुड ऑलवेज रेज योर हैंड। वहाँ पे क्लास पार्टिसिपेशन के पॉइंट्स होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिज़ाइन किया है। तो डू चेक दिस आउट, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share karo, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल तो है ही, उस पर हम लोग डेली बेसिस पे अपडेट्स देते हैं, कम्युनिटी है, ग्रुप है, डाउट सॉल्व होते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालते हैं, यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस लेके आते ही है। बिफोर वी क्लोज द कॉल, जैसे मैंने बोला कि स्पेसिफिक कि 15 मिनट्स ब्लड रिलेशन, 15 मिनट्स अरेंजमेंट, जो भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालना। बट एक सेपरेट हाउ टू टैकल कैट पजल्स, उस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पजल डालना, एक अलग से वीडियो बनाएंगे उस पर, ठीक है गाइस। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।